गुड मॉर्निंग सर। सर हम लोग कई बार सर पेशेंट को सन में लेकर आते हैं, तो सर बैठा रहे हैं सर इन्हें, तो इन्हें बार बार सर चक्कर आ रहा है और सर बेहोशी की हालत में हो जा रहे हैं, तो सर ऐसे में क्या करना चाहिए? हम कई बार पेशेंट को व्हील चेयर मोबिलाइजेशन करते हैं। ऐसे मरीज़ जो कई दिनों से भर्ती हैं और बिस्तर पे लेटे हैं, जब हम उनको मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसको स्टेप्स में करना चाहिए। पहले हमको उनको बेड पे ही बिठाना चाहिए। जब हम बेड पे बिठाएंगे तो पैर नीचे हो जाएंगे और कमर से कमर लगा के किसी से कहिए भाई बैठ जाओ, तो पेशेंट का हार्ट जो बहुत समय से एक रेस्टिंग मोड पे था कि मरीज़ लेटा था एक सपाट सरफेस पे, तो हार्ट को उतना ही काम करना पड़ रहा था, मेहनत कम लगानी पड़ रही थी, क्योंकि इक्वल लेवल पे सर भी था और पैर का टो भी था। जब तुमने मरीज़ को बिठाया उसके बेड पे तो पैर नीचे कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड का बहुत सारा फ्लो नीचे चला गया। जब ब्लड का बहुत सारा फ्लो नीचे चला गया तो हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी फ्लो को वहाँ भेजने में और वापसी में, भेजने में और वापसी में, और सर तक भेजने में ज़्यादा ताकत लगानी। तो ग्रेजुअली अगर तुम इसको वीन ऑफ करोगे मरीज़ को तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। अब अगर तुमने, हमारा मरीज़ महीने भर से लेटा था, एकदम से तुमने उसको व्हील चेयर पर बैठाया और प्रोलॉन्ग सीटिंग कर दी, 15-20 मिनट तुमने उसको धूप में बैठा दिया, तो धूप में बैठाने से भी कई बार वैसोडायलेटेशन होगा, और प्रोलॉन्ग सिटिंग से क्या होगा कि जो फ्लूइड है या ब्लड है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में चला जाएगा। जब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में चला जाएगा तो कई बार क्या होगा कि ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम होगा और हाइपोटेंशन, बीपी कम होगा। दोनों ही चीज़ें जैसे होंगी तो मीन आर्टीरियल प्रेशर कम होगा। जब मीन आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो ब्रेन को जो ब्लड जा रहा है वो जाना धीरे धीरे कम होगा। जब ब्रेन को ब्लड जाना कम होगा तो ऑक्सीजन जानी कम होगी। जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन में हाइपोक्सिया होगा। जब ब्रेन में हाइपोक्सिया होगा तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि पेशेंट की आंखें पलट रही हैं, पेशेंट ऐसे कर रहा है, कई बार ट्रेमर से झटके जैसे आए और एकदम से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, पेशेंट की गर्दन लटक गई या ये हो गया। तो ये अगर हो तो उस समय क्या करोगी? अगर जैसे ही हो तो हम 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी खड़े, तुरंत हेड को सपोर्ट करोगी और मरीज़ को उठा करके एक फर्श पे लिटा दोगी इमीडिएटली। अगर फर्श, गद्दा, तकिया नहीं है तो भी फर्श पे लिटा दोगी, बटन थोड़े से लूज़ कर लोगी और 2 लोग फुटेंट को थोड़ा सा रेस कर देंगे। जैसे ही तुम ये करोगी तुम देखोगे कि पल भर के अंदर मरीज़ का रेस्पिरेशन बेटर हो जाएगा, मरीज़ का ब्लड प्रेशर बेटर हो जाएगा, पल्स तुमको फील होने लगेगी। ऐसा इसलिए होगा कि बहुत सारा फ्लूइड जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में उतर आया है, ब्लड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में उतर आया है, वो वापस सर्कुलेशन को मिल जाएगा। अगर ऐसा करने से भी 10-15 सेकंड में तुम्हें पल्सेस नहीं फील हो रही हैं, लग रहा है मरीज़ नीला पड़ रहा है, तो फिर कॉल फॉर हेल्प करोगी और CPR का प्रोटोकॉल तत्काल फॉलो करोगी। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर।